अतिक्रमणकारियों ने रिपोर्टर पर हमला किया है। एनडीटीवी रिपोर्टर अरुण हर्ष पर जोधपुर में हमला किया गया। अतिक्रमण विरोधी अभियान की कवरेज कर रहे अरुण हर्ष पर हमला हुआ, मोबाइल तोड़ा गया और फिर अरुण हर्ष की पिटाई की गई। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बड़ी खबर सीधे जोधपुर से बता रहे हैं, जहां एनडीटीवी के रिपोर्टर अरुण हर्ष पर जोधपुर में हमला किया गया। आपको बता दें, अतिक्रमण विरोधी अभियान की कवरेज कर रहे अरुण हर्ष पर हमला किया गया, उनका मोबाइल तोड़ा गया, साथ ही उनकी पिटाई भी की गई। आपको बता दें, पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। अतिक्रमणकारियों ने जोधपुर में रिपोर्टर पर हमला किया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकुल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल, क्या कुछ अपडेट है? पूरा मामला जोधपुर से है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, उमेद सागर जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो अतिक्रमण करे हुए लंबे समय से लोग बैठे थे, जो उनके खिलाफ जो है आज जेडीए और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण के खिलाफ, जो है अतिक्रमण को ध्वस्त करने को लेकर, क्योंकि आसपास में जो है वो उमेद सागर भी है, तो जल संरक्षण को लेकर भी जो है इनके खिलाफ ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो अतिक्रमी है उन्होंने जो है वो हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला किया, और जो इसको कवर कर रहे एनडीटीवी जोधपुर के ब्यूरो चीफ है अरुण हर्ष, उनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। उनके मोबाइल को छीनकर जो है वो तोड़ दिए गए, और जो है उनके साथ में मारपीट भी की गई। उनको जो है इस बाद में जो है हल्की चोट भी आई है। इस वक्त जो है जो लाइव कवरेज कर रहे थे अरुण हर्ष, जो जोधपुर के ब्यूरो चीफ है, वो भी हमारे साथ में। सर, किस प्रकार से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, अगर बात की जाए तो जो ये दृश्य था, मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से जो हालात बने हुए थे, पुलिस कर्मी घरों में छिप रहे थे, हम भी घर में छिप रहे थे। जिस तरह से तलवारें लेकर आए, पत्थर लेकर आए, दरवाजों को तोड़ने का प्रयास किया गया। आप देखिए, ये पुलिस को अंदेशा नहीं था कि इस तरह का हमला हो सकता है। जिस तरह के जाब्ता मांगा गया, लेकिन उससे कई ज्यादा लोग जो अतिक्रमणकारी है, उसमें दोनों ही समाज के लोग थे। जिस तरह से उन्होंने हमला किया, मेरे यहाँ अगर बात की जाए तो स्टोमक पे लगी है। डॉक्टर ने मुझे बर्फ का सेक करने के लिए कहा, तो मैं बर्फ का सेक कर रहा हूँ भी। मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए। मैं उस कोने में बैठा था, आपको वो तस्वीर दिखाने का कहूंगा कैमरामैन को। मैं उस कोने में छिपकर बैठा था, तो वहां से आकर भीड़ मेरे ऊपर आई और मेरे से मोबाइल छीन के दोनों ले गए। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, समझाया भी था कि मेरे मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन था मनीष, वो दूसरी तरफ रिकॉर्ड कर रहा था। तो फिर भी नहीं माने, और इस जगह लाकर आप देखिए कांच के टुकड़े पड़े हैं, मोबाइल तोड़ दिए यहाँ पर। दोनों मोबाइल तोड़कर चले गए। कुछ एक दो महिला ऐसी भी मिली जो उन लोगों को रोक रही थी कि आप ये मोबाइल में तोड़िए, पत्रकार इनके साथ नहीं कीजिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बलवाया ने जो हमला किया, आप देखिए, तमाम निगम की जो जेसीबी हैं उनके शीशे तोड़ दिए, उनके ड्राइवरों के लगी है, उनके टायर पंचर कर दिए गए, साथ ही साथ पुलिस के कई जवानों को मुकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि जब हमला हुआ तब क्या पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था या हमले के बाद वहां पर आया? हम लोग घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल, जब ये हमला हुआ तो क्या पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी कम था? जिस प्रकार से ये हमला किया गया, आप भी चोटिल हुए, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, आपके और कैमरामैन के साथ भी मारपीट की गई, तो उस समय क्या पुलिस का जाब्ता कम था या क्या था? नहीं, जाब्ते की अगर बात की जाए, जो जाब्ता नगर निगम की तरफ से मांगा गया था वो पूरा जाब्ता था। उससे अतिरिक्त ही 10 से 15 पुलिसकर्मी थे। लेकिन जिस तरह से हमला होने की जो संभावना थी, वो पुलिस को नहीं थी इस तरह से हमला हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, उमेश सागर कैचमेंट एरिया है, वहाँ तमाम चारों तरफ जो इलीगल जो है लोगों ने मकान बना लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी विभाग डिस्कॉम, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। क्यों वो यहाँ पर कनेक्शन देता है, और कनेक्शन देने के बाद में जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम आती है तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तमाम वो दृश्य। मैं कहूंगा मेरे सहयोगी को, मुकुल को, वो दिखाई, ये देखिए आप पीछे, ये जेसीबी है जो टूटा हुआ है, इसको पूरे शीशे तोड़ दिए, इसके टायर पंचर कर दिए, बड़े बड़े सुइए डाले। ये तलवार है, और ये कहाँ से आए ये हथियार? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि जो बीट कांस्टेबल है उसके पास ये सूचना क्यों नहीं थी कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, और तलवारें आई कहाँ से? ये आप देखिए, इनके पास तलवारें थी, और जिससे पुलिस की अधिकारी, महिला अधिकारी वगैरह जो घरों में फंस गई। मुकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले पर किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जो है मनोज परियार जो थानेदार है, उनके साथ, उनके जवानों के साथ मुकुल, घरों आप में मुझे फंसे हुए सुन पा रहे थे। हैं? हालांकि वो लोग भले थे, उन लोगों ने पानी पिलाया और हम लोगों को जो है बाहर निकाला। जी बिल्कुल, जी
जी मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो पुलिस का जाब्ता है और जो महापौर है वो भी पहुंची थी मौके पर, और जिस प्रकार से जो हमारे संवाददाता ने बताया कि एक पुलिस का भी इसमें फेलियर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि किस प्रकार से जो है तलवारें, धारदार हथियार जो है वो इनके पास में थे। और यहां तक कि अगर कॉलोनी अवैध थी तो इनको बिजली कनेक्शन किस प्रकार से दिए गए थे, किन आधारों पर दिए गए थे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। और कह सकते हैं हमारे संवाददाता से ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या फिलहाल कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर है कि कुछ कर्मचारी और पुलिस के जवान चोटिल हुए जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी विडंबना है कि जो इस तरह से जो रक्षा करने आए थे उन जवानों को भी सर में चोट लगी है, और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी आप यकीन नहीं कर सकते हैं, 1 से 1.5। ठीक है, ठीक है मुकुल, आगे भी इस पूरी खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और वक्त तो चला है नॉन स्टॉप 25 का।